भारत जहां एक ओर तेजी से बदलती दुनिया और दूसरी ओर वहीं सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयां हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई एक आवाज इन सारी बुराइयों को जड़ से काट सकती है? समाज को नशे से, जातिवाद से, अंधविश्वास से आजाद करने का संकल्प लिया है। पहुंचे हैं जिला नर्मदापुरम की तहसील पिपरिया में। आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। बरवाला से उठी यह आवाज क्या पूरे भारत में गूंज सकती है? क्या नशा, जातिवाद, दहेज और अंधविश्वास को हम मिलकर खत्म कर पाएंगे? नशा मुक्त, दहेज रहित विवाह और धार्मिक एकता, ये विचार यहाँ कहे नहीं जाते बल्कि किए भी जाते हैं। यह धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का मंच है। जी महाराज जी का काफ़ी प्रचार प्रसार है सोशल मीडिया पे या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर देखा जाए। लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ जो देखने में मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हुआ, नशा मुक्त और बाकी बहुत सारी मुहिमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर भी उनका प्रचार हो रहा है। लेकिन ये बातें या सोशल मीडिया तक सीमित हैं या इनसे अलग भी कुछ है? आइए जानते हैं, हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के एक भक्त जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये बातें किस हद तक सत्य हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगजीत कुशवाहा है। सर, जैसा कि हमने जो सोशल मीडिया पे आपके गुरुजी का प्रचार प्रसार काफ़ी सुना है, दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त, इन सब में क्या क्या सच्चाई है? देखिए, आपने जो भी सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में सुना है वो बिल्कुल सही है। उनके द्वारा कई परोपकार के कार्य किए जा रहे हैं जो कि समाज के हित के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा कि दहेज मुक्त और नशा मुक्त, तो इन्हें दोनों चीज़ों में बहुत सच्चाई है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो करोड़ों में हैं और उनमें जिन भी भक्तों की जो शादी विवाह होता है वो बिल्कुल दहेज मुक्त होता है। ना तो एक पैसे का दहेज दिया जाता है ना लिया जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में 50-50, 100-100 दहेज मुक्त विवाह होते हैं। उनमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है। और दहेज मुक्त विवाह तो उस वहाँ भी होते हैं जहाँ सरकार सम्मेलन चलाती है, कई 100-100 जोड़े को विवाह किए जाते हैं। लेकिन आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो दहेज नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो सम्मेलनों में भी किया जाता है, लेकिन जो आपके संत रामपाल जी महाराज है, पता चला कि बाद में उनके अनुयायी घर जाके दहेज ले लें या बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर दें। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो बात की है कि सरकार जो सम्मेलन कराते हैं उसमें दहेज नहीं लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सम्मेलन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत दहेज दिया जाता है, क्योंकि वो पुरानी परंपरा बन गई है, वो नहीं मिट रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसको पूर्णतः से ख़त्म कर रहे हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है वो दहेज नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? कि क्योंकि उनको ज्ञान है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने हैं। उन सत्संगों में बताया है कि ये दहेज जो है, जो एक कुरीति है, एक ये व्यर्थ की परंपरा है जो ज़बरदस्ती थोपी जाती है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें गरीब वर्ग है वो पिसता है। जैसा कि सर आपने बताया दहेज एक कुरीति है, परंपरा है, लेकिन जो पिछली जो चली आ रही हैं वो परंपराएं कैसे छोड़ सकते हैं हम? देखिए, इनको हम सिर्फ ज्ञान से छोड़ सकते हैं। यदि हमको ज्ञान हो जाएगा कि ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, इनमें हम उल्टे भार, हम पर भार हो जाता है, ये एक भार रहता है। यदि आज हम किसी को दहेज दे रहे हैं तो हमारा उन पर भार हो गया, यदि हम ले रहे हैं तो हमारा उन पर भार हो गया है, जो हमको अगले जन्मों में चुकाना होता है। तो ये ज्ञान होता है सत्संग से। जो भी पुण्यात्मा, जो भी भगत आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये बिल्कुल ही कुरीति है और इसको बिल्कुल भी समाज से दूर करना चाहिए और इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जी सर, और जो नशा मुक्त है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नशा तो सभी करते हैं और भारत में ऐसी कई सरकार ने कई मुहिमें भी खोल रखी हैं कि जिससे नशा मुक्त हो सके, क्योंकि जो नए युवा है वो भी नशे की और बहुत ज़्यादा ही खींचे चले जा रहे हैं। हाँ, सही कहा है आपने। सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन वो उससे 1% का लाभ नहीं मिला है। और आज नई पीढ़ी और ज़्यादा नशे के आदी हो चुके हैं और वो नशा कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने वही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में वो सच्चाई है और वो वेदों पुराणों से प्रूव करके बताते हैं कि नशा हमारे भक्ति में बाधक है। यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो नशे से हमको बहुत दूर रहना पड़ेगा। और नशा ऐसे दैनिक जीवन में भी बहुत ही घातक है। इससे हमारे शरीर में बहुत नुकसान होता है और इसमें हमारे आर्थिक कंडीशन भी ख़राब होती है और शरीर के लिए भी हानिकारक है। इसको तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनके करोड़ों अनुयायी बिल्कुल नशा मुक्त हैं, वो 1% का नशा नहीं करते हैं और बिल्कुल नशा से बहुत दूर हैं। ये बात भी कैसे सच हो सकती है कि वो बिल्कुल नशे से दूर है? क्या पता जुड़ने के बाद नशा कर लेते हो वो?
नहीं, वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि हमने लुक छुप करके यदि हम नशा करेंगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। ये डर रहता है, क्योंकि हमको जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं वो 5 देवताओं की बताते हैं और उनसे हमारा नाम जुड़ जाता है। और यदि हम किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उससे हमारा कनेक्शन टूट जाता है। इस डर से कोई भी भगत आत्मा, कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नशा नहीं करता है और वो आजीवन नशा न करने का प्रण लेता है और वो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों पर चलता है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। मैं रिपोर्टर कुसुम, बने रहिए ऐसे ही खास खबरों के साथ हमारे चैनल ऐसी न्यूज़ में।